लड़की तो मैंने ढूंढ ली, बट अभी वो मिलनी बाकी है। वो तो मिल जाएगी जब तू चाहेगा, ऐसा ना ऐसा और यार मतलब इतना शादी इजी तो होता अगर किसी को पाना। मनीष जी गौर फरमाइए, अगर किसी इतना आसान होता किसी को पाना। नहीं, पर सच में मतलब मेरे को ऐसा लगा कि उससे भाई से वो झिली नहीं हुई। अरे झिलना पिलना हमें ना यार बेरा उसने भाई। लगातार अरे दोस्तों वाली बात है, झिलना पिलना हमें ना बेरा, हम ना जाने भाई कौन है क्या है, पर अपने को सीधा ये है कि अपने को पसंद नहीं आया ना उसकी वाइफ ना आदमी। वो भाई जब भाई मानते थे तब जान भी देने को रेडी थे, जब नहीं मानते तब अपने स्टेशन जाओ। वो चाहे उसके गैल के कितने भी टाइम, एक ख़राब टाइम भी आता है और उससे कैसे ओवरकम करना है वो मेन गोल है। अब तो उससे क्या मैच्योरिटी आ जाती है। पहले क्या है कि हर चीज़ पर रिएक्शन दे दिया, कोई बोल रहा फालतू तो पकड़ लिया, झापड़ मार दिया। केस वेस चल, अभी कितने केस चल रहे हैं वैसे कोर्ट में? पता नहीं भाई, एक आधा चल रहा हूँ। इतने ज़्यादा तो नहीं चल रहे होंगे कि पता नहीं। तीन जो रनिंग में है मतलब अभी। हाँ मतलब 3-4 बाकी बंद सब। हाँ ऐसा वैसा देखे अरे यार ये क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं नहीं भाई, अरे नहीं, मैं जब जेल गया था राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओ भाई हर जगह तू ही होस्ट करेगा क्या यार? नया शो लाया हूँ इतने टाइम बाद, मुझे भी कर लेने दे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे एक नए शो जिसका नाम है ओनली चर्चा नो खर्चा विद हाफ इंजीनियर। भाइयों कैसा नाम है? भाई ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। देखा आजकल क्या हो रहा है, पॉडकास्ट में लोग पैसे लेके किसी को भी उठा के ले आते हैं और कैसे भी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करा जाए जिसमें रियल और असली चीज़ें हों सिर्फ। तो कुछ फ्री के आर्टिस्ट लाए जाए मेरे जैसे। शुरुआत देखो, अगर अपने घर में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा स्टार हो तो कोई किसी और को क्यों लाऊंगा मैं? तो गाइस स्वागत है जिसको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, द वन एंड ओनली एल्विश यादव। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है लाइफ में? अभी क्या चल रहा है इस टाइम? अच्छा ये बातचीत भी तो करनी है कैमरे के आगे अपने यार। भाई अभी कैमरे के आगे बात करना बड़ा मुश्किल होगा ऐसा हमारा है ना। हम बात तो करें बिना कैमरे करें, पर भाई अभी तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चल रहा है भाई। अभी लाफ्टर शेफ्स 3 का स्टार्ट हो गया है अपना नया सीज़न। अभी मैं कर रहा हूँ 2 शो और हैं वो होस्ट कर रहा हूँ, अभी उनका नाम नहीं आया। एक मेरी अभी वेब सीरीज़ ख़त्म करी है जो अभी इसी मंथ एंड पे रिलीज़ होगी। और क्या कर रहा हूँ मैं? वेब सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे? नहीं, वो आएगी अमेज़ॉन पे आएगी। अच्छा, मतलब OTT पे आएगी। चलो देखेंगे। अभी मैं जो भोपाल ना गया था मैं बॉक्सिंग वाली करना, तो वही है। बॉक्सिंग करी है उसमें? हाँ उसमें बॉक्सिंग करी है, उसमें बॉक्सर हूँ मैं। अभी रिवील नहीं कर रहा था। सच में करी है वैसे? हाँ भाई सच्ची में करी है। और ट्रेनिंग भी करी थी या वैसे ही? ना ट्रेनिंग उनने पहले सिखाई, उसके बाद फिर मैंने वहाँ करी। मज़ा आया? ओ प्रैक्टिस में खूब यहाँ घूसे खाए भाई मैंने, खोपड़ा हिल जा पूरा जब लगा तो। फ्यूचर में क्या हम देख सकते हैं कि भाई एल्विश यादव कहीं इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग भी कर रहा हो कभी आगे चल के? कभी आज से 30-40 साल बाद अगर आप बात करो तो नहीं, क्योंकि उस टाइम बूढ़ा हो जाऊंगा। अभी एक दोस्तों अरे में ये अंग्रेजों के बच्चे यार, ये लोगन पॉल हरी ने लपेट दे किसी दिन। लोगन पॉल दोस्त है भाई मेरा। सही में? यस लोगन पॉल दोस्त है अपना। तो मतलब हम देख सकते हैं भाई। तो भाई को कौन कौन बॉक्सिंग देखना चाहता है वो भी बताना मेरे। बहुत मारेगा वो तो। अरे प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ना प्रैक्टिस करेंगे भाई। और मतलब अभी तो कोई प्लान नहीं मेरा ऐसा बॉक्सिंग वगैरह का, बट होपफुली कुछ ना कुछ अच्छा। हाँ तेरे को याद है जब यूट्यूब हमने शुरू करा था उसके बाद 1-2 साल बाद ही मैंने तेरे को एक बात बोली थी कि मैं सबके लिए बोलता था, मतलब कि भाई जैसे हम जो बाकी यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं हम सब क्रिएटर हैं, तू सेलिब्रिटी है। नहीं तू सलमान खान है। हाँ। मैंने तेरे को एग्जैक्ट ये एग्जांपल देकर बोला, तेरे को याद है वैसे ये बात? हाँ मुझे याद है। बताइए क्या थी? यही वाली कि ये बाकी तो सारे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तू सेलिब्रिटी है भाई, तू समझ इस बात को। ये भी बोली थी साथ में कि तू सलमान खान है, यूट्यूब का सलमान खान है। ये बात मैंने 2019 में बोली होगी शायद, है ना? नहीं ये तो देखो मुझे पता नहीं यूट्यूब का सलमान खान वाला, पर मतलब अब सही है। वैसा है कि सही नहीं है अब तो बहुत बढ़िया है। पर आज की डेट में जब एक्चुअल में लोग भाई तेरे को मतलब ऐसे सलमान खान से कंपेयर करते हैं, है ना, कि भाई यूट्यूब का सलमान खान है और एक सलमान खान का हो रहा है और एक एल्विश यादव का, तो कैसा सा फील, मतलब क्या फीलिंग आती है? मैं वीडियो देखूँ बहुत सारी जिसमें एडिट काटे रखे हैं ना, आजकल फैन क्लब एडिट बहुत बनाते हैं, तो उसमें क्या मैं भाई सलमान खान वाला गाना बजा दिया। सलमान खान बहुत बड़ा आर्टिस्ट है भाई। देखो ऑल्दो मैंने रोस्ट कर रखा है उनको, बट रोस्ट तो मैंने बहुत लोगों कर रखा है। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, तो मैं तो क्लोज नहीं हूँ। तो सोच जब उतना टाइम हो जाएगा तब क्या हाल होएगा? तब उतना टाइम हो जाएगा तब भगवान जाने भाई क्या होगा। बट अभी तो आई एम नोवेयर क्लोज, बट लोग कहते हैं तो लोगों का प्यार है और ऐसे ही मैं थैंक यू। मैं हम्बल भी तो हूँ ना बहुत ज़्यादा यार।
नहीं वो तो है, देखो वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे टीआरपी किंग, भाई तू मानता वैसे अपने आप को टीआरपी किंग? नहीं मानता। अरे मतलब देखिए ये तो बिल्कुल जायज़ बात हो रखी है, मतलब ये तो क्लियर है, क्लियर कट है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, जियो है, अमेजोन है, ये कोई भी जो चीज़ है, कुछ भी उन्हें जब ये लग रहा होता है ना कि इसकी टीआरपी डाउन जा रही है, तो एक ही आवाज़ आती है, वो बोले एलविश को फोन करिए एक बार। ओ भैया शो मिलने बंद हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा जी घड़ियाँ ठागी इसमें। तो तू थोड़ी बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं, हमें तो कुछ जानता ही नहीं भाई। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। टीआरपी किंग का तो पता नहीं, बट जैसे बिग बॉस में मैं गया था तो बिग बॉस की टीआरपी मैंने सुनी थी काफ़ी अच्छी थी अपने वाले टाइम पे। उसके बाद जितने भी शोज करें वो अच्छे चले हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भगवान अभी साथ है, पब्लिक का प्यार साथ है, तो टीआरपी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अभी जैसे मैं इस पे गया था वीकेंड का वार पे, तो भी अच्छी टीआरपी, यार क्या बोलूं आ गई थी। हाँ। तो वो भी बोलते हैं कई चीज़ें हैं जो ये शूट कराया है या शूट चल रहा है, तो इसको खुद भी पता नहीं होता वो कब रिलीज होएगा, तो थोड़ा सा वो तुम मैनेज कर लेना। ये बॉक्सिंग वाली तो मेरे को बतानी भी ना थी, चलो कोई नहीं, एक्सक्लूसिव। वैसे एंड गोल क्या है, मतलब तेरा एक तूने उसको सोचा है कि भाई मूवी करनी है या कुछ करना एंड गोल? देखो एंड गोल तो नहीं सोचा कि क्या ही कर दूंगा मैं, पर अभी मेरा मोटिव ये रहता है कि जैसे पहले क्या था, पहले हम यूट्यूब पे करते थे साथ में, जैसे कोई कुछ काम मिल गया तो काम कर लिया। अब थोड़ा क्या सिलेक्टिव हो गया, अब ये है कि भाई अपने आप को थोड़ा कंजर्व करके और बड़ी स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाओ कि अब मूवी भी कर सकते हैं। मतलब अपनी इतनी रीच है कि जैसे बॉलीवुड में भी लोग हैं मेरे एक आधे दोस्त थोड़े बहुत, तो वो कहें कि भाई एलिस भाई तुम सही कर सकते हो यार, मतलब अगर मूवी कोई करूँ मैं बड़े पर्दे पे तो लोग हैं देखने वाले, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी फिल्म की प्लानिंग चल रही है भाई। किस टाइप की मूवी में हम देख सकते हैं, मतलब किस टाइप की मूवी? हाँ, कि मतलब कैसा, अगर तेरे को ही ऑप्शन दिया जाए कि भाई तू बता कैसी करेगा? भाई मुझे पसंद है, मैंने बहुत बार पहले बताया कि जो ये नहीं होती रॉ एजेंट और ये पाकिस्तान में जाके मार दे में सबने, और वैसे वाला, अच्छा समझ गया कैसा वाला? जैसे एक था टाइगर, पठान, ऐसी वाली ना, लड़ाई वड़ाई वाली एक्शन थ्रिलर, ये हो गई। बोलते क्या उन्हें? हाँ, कॉमेडी भी कर लूँगा मैं, और मान लो कोई रोमांटिक पिक्चर अगर मिल जाए पर उसमें ऐसे सीन ना हो किसिंग पिसिंग वाले, तो मैं कर लूँगा। ये कैसी रोमांटिक हुई भाई? अरे मतलब ओ भाई शाहरुख खान ना करेगा था अपने टाइम पे रोमांटिक, उसने आज तक ऑन स्क्रीन किस करा? शाहरुख खान ने नहीं करा। बताओ एक मूवी दिखाओ जिसमें शाहरुख खान ने स्मूच मार रखी हो। किस अलग चीज है, स्मूच मार रखी हो दिखा दो, किस तुम्हारे कर लो कितने कर लो। ये बात भी सही है। पर मेरे को और ऑडियंस को तो ये लगता है जैसे कि कोई अगर वैसी हो कि भाई कोई बदमाश टाइप्स वाली। अच्छा वैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप? हाँ वो कोई भी कर लेंगे भाई, वर्सेटाइल है भाई। मतलब एनिमल टाइप्स, एनिमल में एनिमल बन जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा जचेगा मेरे हिसाब से तो नहीं? किसी में भी जच जाए, मतलब कि डिपेंड करता है। अभी जैसे जो मैंने ये करी, इसमें पहले मेरी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, अभी तो थोड़ी और बड़ी है, उसमें और छोटी, एकदम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट लगना था, तो मैंने वेट लूज़ करा। पहले क्या है, देखा होगा मेरा फेस काफ़ी मोटा मोटा सा था। बिग बॉस में देखो, कंपेयर करोगे मेरे फेस को बिग बॉस में, हाँ बिग बॉस में या फिर उसके बाद भी रोडीज़ में भी, तो फेस क्या था, थोड़ा मोटा मोटा सा था, तो उससे क्या थोड़ी एज ज़्यादा लगी थी। अब क्या है, जवानी इतनी भरी पड़ी है शरीर में तो फेस कच्चा वाला हो गया दोबारा। अब वापस थोड़ी वो है कि भाई अब कैमरे के सामने दिखना है, थोड़ा फिट रहना है। सेम तो उसके लिए थोड़ा करा वजन ठीक बैलेंस करा। अब मम्मी अरने नू लगेगी कमज़ोर होगा, रोटी ना खावे, उन्हें कौन बताए कि मम्मा आई हैव टू फेस द कैमरा। भाई नहीं समझ सकती मम्मियों का प्यार इस दुनिया में, पता नहीं मेरे को तो कई बार लगता है गलत है ऐसे बच्चों के लिए। मैंने अभी एक चैलेंज करा था कोई कि शुगर छोड़ने वाला, अच्छी चीज़ है शुगर तो नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। भाई मेरी मम्मी चूरमा बना रही है मेरे लिए, फिर एक बर्फ़ी मेरे को पसंद है कहीं की, वो मंगवा कर रख ली कि बेटा ये खा ले। अरे मैंने कहा मम्मी यार क्या है यार। देखो मम्मी के लिए तो हमेशा पतले ही रहेंगे हम। पहले जब मैं मोटा था थोड़ा, तब भी मैं पतला ही था मम्मी के लिए। अब थोड़ा पतला होगा, अब तो बुरा हाल कर रखा है कि खावे पीवे ना, कम जो सूखा पड़ा नू क्या है भाई। एक तो ये तो इतना प्रो हो चुका है, बीच बीच में कैमरा भी देख रहा हूँ, मेरे को भी देख रहा। मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैं समझ नहीं आ रहा मैं किधर देखूँ। अरे सीख जाऊँगा। पब्लिक को बोलना है तो इसमें अपने वाले कैमरे में, मेरे से बात करनी है तो इधर, या फिर अगर भैंगापन दिखाना तो नहीं दोनों साइड। चल तूने बिग बॉस की बात करी, बिग बॉस की पूछते हैं कि लाइफ में कितना चेंज आया बिग बॉस के पहले और बाद में? देख मैं बता, पहले भी तेरा पूरा वो था टोरा ओरा तो अलग चीज़ हो गई, ऐसे चेंजेस कुछ नहीं आए, वो ऑडियंस बढ़ गई। बिग बॉस के बाद जो चीज़ें हुई, मान लो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, तो पहले क्या होता था सेम चीज़ होती थी बट थोड़े कम लेवल पे होती थी। अब क्या थोड़ा आप लाइफ में और ग्रो करते हो तो आप वो चीज़ें उसी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं कि मान लो शाहरुख खान पे केस होगा तो शाहरुख खान पे बड़ा केस होगा। अब शाहरुख खान मान लो नॉर्मल आदमी होता तो वो इतना हाईलाइट ना भी हो, समझ रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ों से। मान लो थोड़ा हम भी बढ़ गए, थोड़े से चीज़ें हो गई, तो उसके बाद ये समझ आई कि टाइम एक ख़राब टाइम भी आता है और उससे
कैसे ओवरकम करना है, वो मेन गोल है। अब तो उससे क्या मैच्योरिटी आ जाती है। पहले क्या है कि हर चीज़ पर रिएक्शन दे दिया, कोई बोल रहा फालतू तो पकड़ लिया, झापड़ मार दिया। तो अब वो चीज़ें सोच सोच के लगता है कि यार अब थोड़े अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई अगर मान लो किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया तो दिक्कत तो उस रिकॉर्ड करने वाले कैमरास बंद हो जाएं तो रिकॉर्ड करने वाला पकड़ो पहले, तो फिर उसे मारो, फिर उसे नहीं, ऐसी मेरी सोच थी। बट अब मेरी सोच ये है कि मार पिटाई इज नॉट द सोल्यूशन। अब भाई रिएक्शन दो ही मत। अब जितने भी लोग गलती खाते हैं ना हमारी इंडस्ट्री में, जितने भी लोग गलती खा रहे हैं, वो क्या है, वो रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट एज इन की गलत बोल देते हैं, तो लोगों की नज़रों में वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो अपने को भाई ध्यान ही नहीं देना, अपना काम धंधा संभालो, नहीं तो आप कंट्रोवर्शियल फिगर में काउंट होने लग जाओगे और तो ब्रांड्स आपसे पीछे हटेंगे, ब्रांड्स आपके साथ एसोसिएट नहीं होंगे कि भाई ये ना थोड़ा यार कंट्रोवर्शियल फिगर है, इसने कुछ ऐसा गलत वलत बोल दिया ये वो। तो उससे क्या फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। दूसरा क्या है कि जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ कभी, तो स्टार्टिंग में वो सोचते हैं भाई हमें तो लगा तुम बहुत रूड हो गए, जैसे वो थप्पड़ मार रखे मैंने कहा दे भाई तुम तो सही आदमी हो यार, मतलब ऐसे मोस्टली मिलते हैं मेरे को लोग। तो मैं सोचता हूँ यार इन्होंने एक छवि बना रखी है अपने मन में कि यार ये तो ना एक ख़राब आदमी है, थोड़ा मार पिटाई वाला, रूड वाला है। नेहा धूपिया ने मेरे को कही कह रही कि मेरी टीम ने बोला ऐसे ऐसे एल्विश है, तो कह रहा ये तो थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे। मैंने कहा यार ये थप्पड़ वप्पड़ का कोई मैं वो थोड़ी हूँ। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी के थप्पड़ ही मार रखा पास्ट में, फ्यूचर में दुनिया की लड़ाई हो रही है यार, कोई ना कोई रीज़न तो है, थोड़ी सुबह उठती थप्पड़ मारने लग जाऊँ मैं, जो आदमी मिला उसके कोई रीज़न होता है किसी चीज़ के पीछे। बट मैं उसको भी वो मान चुका कि मेरी ही गलती है भाई, हाथ उठाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब क्या करूँ मैं इसके बाद? अब मैं धीरे धीरे एक इंसान अच्छा बनने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए सीख ही तो सकता है। हम उसी पड़ाव में कि हम सीख रहे हैं, ये चेंज आया है मेरे अंदर। आज तक सुना था ऐसे बोलते हुए मुझे नहीं, ये मेरे लिए तो बहुत ही नया है। तो ये सीखिए जो हम ये बातें कर रहे हैं ना अभी, जो ऐसा थोड़ा फॉर्मल, मतलब बातें तो हम ऐसे ही करते हैं, पर मैं मनीष को सिखा रहा था कि ऐसे ये चेंजेस आया मेरे को। देख कितनी अच्छी एक्टिंग हो गई है मेरी। मैं आदमी तो वही हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है कि अगर मान ले जैसे अभी हम बाहर जा रहे हैं और कोई बाहर से बाइक पे जाए और वो ऐसे कहे कि ओ ये तो एलिवेटर साढ़ा, वो बोलने तो उनकी जबान गंदी है, आगे पकड़ लेंगे। कहाँ तक जाएगा नंबर। नहीं भाई, अगर मैं बाहर निकलूँ यहाँ से एक बाइक पे दो आदमी जाएं कि एल्विस गाली गुली भग जाए, तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं भगूंगा उनके पीछे। और मोटरसाइकिल वो भगाते रहेंगे, कहीं तो फंसेंगे, कहीं तो कूड़ा आएगा एक। ये आई सच्चाई। तो मैं भगने की प्रैक्टिस करता हूँ ताकि बाइक वालों को पीट सकूँ। ब्रांड्स की तो ना बात करी अभी, जैसे कि अगर कंट्रोवर्शियल कुछ रहे इंसान तो उसके पास ब्रांड्स थोड़ा पीछे हट जाती हैं या कम आती हैं। हाँ। तो कंट्रोवर्शियल तो रहा है भाई। रहा था, है ना। तो ऐसा हुआ था कभी कि कोई ब्रांड? ओ भाई क्यों नहीं हुआ यार। मैं जब जेल गया था अब तो चलो हंसी आ रही है, 6-7 साल पहले सोची थी कभी ऐसी बात करेंगे कि मैं जेल गया था। ओ यार एक मिनट, तेरा अंगूठे में कुछ दिक्कत थी ना? तेरा अंगूठे में क्या दिक्कत कर रहा है? ना तेरा अंगूठा कुछ मोटा था और तू ऐसे बोलता था कि जिसका अंगूठा मोटा होता है वो जेल जाता है, ऐसा मोटा ना भाई, ये तो कुछ ना, बराबर अंगूठे हैं भाई, नो डिफॉर्मिटी। अरे कुछ ऐसे यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि तूने मेरे को बोला होगा या पता नहीं क्या, कि जो जिसका अंगूठा मोटा होता है ना थोड़ा सा, वो एक बार जेल जरूर जाता है। तो मेरा अंगूठा मोटा कहाँ है भाई? मेरा तो नॉर्मल अंगूठा है, देखो। तो पतले वाले भी जाते हैं तो मतलब कोई भी जा सके। हाँ, अंगूठा होना चाहिए बस। कई मैंने बिना अंगूठे के भी देखे जेल में। हाँ, तो भाई चलो जेल की बात पे हंसी भी तो आने लगी। अब क्या बात पूछ रहा था? बात तो बहुत सीरियस है ये, पर कोई बात नहीं। जेल में तो कनेक्शन भी बने कुछ? अरे ना, मुझे ना बनाने कोई कनेक्शन कहीं पे। जेल में क्यों बनाऊं कनेक्शन भाई? ये भी बात सही है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ब्रांड सच में ऐसा करते हैं? जब मैं जेल गया था तब मेरा प्लेग्राउंड चल रहा था, बीच में चला गया मैं जेल। तो उन्हें तो ये था कि वो आएगा, तो आया नहीं। एक मेंटोर गायब हो गया ना, तो उन्होंने फिर कह रहे भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्या रे ऐसा हो गया यार, अब क्या पता ना आए वापस, जेल में ही रहे। तो फिर मेरी जगह एक बार अभिषेक कुमार आया था, सो दे ट्राई टू रिप्लेस मी, बट अभिषेक कुमार भाई जो लाफ्टर शेफ्स में से आता है। अच्छा। तो वो आया था, तो रिप्लेस तो नहीं करा मेरे को, एक दिन के लिए आया था क्योंकि मैं था नहीं, कहीं पे था मैं बाहर। तो और ये फ़र्क पड़ा, एक मेरी IPL में कमेंट्री थी उसी टाइम पे, IPL भी तो चल रहे थे, वो भी कैंसिल कर दिया। तो ऐसे फ़र्क तो देखो पड़ता है कि भाई, और अच्छा पर फ़र्क की बात नहीं है भाई। हम मान लो एक आदमी जेल में ही है, तो वो तुम्हारे वहाँ स्टूडियो कैसे आ जाएगा? कॉमन सेंस। तो बाहर आने के बाद भी कुछ दिन तक बाहर आने के बाद तो उन्होंने मेरे से बात भी नहीं करी ना वापस आ गया मैं प्लेग्राउंड पे।
IPL कमेंट्री का मैं पूछता क्या रहा था, मैं कब जाना है कह रहा जाना था, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। तो फ़र्क तो पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, किसी को कुछ मत कहो यार, लड़ाई झगड़ा मत ही करो। लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं हुई थी। हाँ मतलब जो भी क्या आता है मत करो लड़ाई झगड़ा, अंगूठा पतला करो अपना। ठीक है, शादी कब कर रहा भाई? भाई बहुत इम्पोर्टेंट, इस पॉडकास्ट से बड़ा निकलते ही, क्वेश्चन है। इस पॉडकास्ट से निकलते ही मेरा मंडप सज रखा है बाहर में। ना सीरियसली सीरियसली तो मेरी बताओ। आंटी से बात होती है, हम मतलब अरे आंटी मम्मी तो कुछ भी बोला है यार, कुछ भी क्या भाई, मम्मी के लेकिन हुआ है कि अभी लिया भाई कहाँ पिछले चले आऊँ। 6 साल से 2 साल तो दे दो, 2 साल तो दे दो, कह रहा है ना यही। मैं सच बताऊँ, मेरी शादी हो जानी थी जब मेरी एज थी 23। तब मेरे योग निकले थे कि भाई अब शादी हो जाएगी इसकी। उसके बाद मेरे योग निकल रहे हर साल, बट मैं करता नहीं। तो तू चाह रहा है, मतलब तेरे दिमाग में आता है कभी उस टाइम हो जानी चाहिए थी? चलो मैं सच्ची बता देता हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम्म, कि मेरी शादी कब है, होगी भी नहीं होगी, किससे होगी, कितने बालक होंगे, सब बता दूँ। बता दे यार, दिल खुश हो जाएगा। भाई देखो, मेरी शादी अभी नहीं है अभी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जब सेटिस्फेक्शन आ जाए ना अपने आप से कि भाई अब मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ। ये परमेश भाई ने मेरे को बोली थी, जब तुम्हारा घर जाने का मन कर जाए ना कि अब मैं घर जा सकता हूँ सुकून से अपनी बहू के दौरे, तो तब तुम शादी कर लेना। कि जब तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी हो जाए, इतना फाइनेंशियली अलग चीज़ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम अ किड फ्रॉम इनसाइड। तो अभी मेरी वो मानसिक समझ नहीं हुई है कि मैं शादी जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊँ। क्या ही एक्टिंग है रे क्या एक्टिंग सीख लिया है, कंट्रोल कर रहा था। तो अभी तो मेरे नो चांस। अभी मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, अपने ऊपर ध्यान देना, और अपना क्या है कि किसी से मत मिलो, दोस्ती यारी भी मत रखो, अपना सब कुछ एक ही औरत को दे दो। मतलब अपना तो वो सब, मतलब औरत फाइनेंशियली नहीं, मेंटली नहीं। औरत ढूंढी, औरत नहीं है वो, लड़की कहते अरे हैं। मतलब औरत तो बड़ी हो गई। वो लड़की ढूंढ ली या नहीं ढूंढी? हाँ, लड़की तो मैंने ढूंढ ली, बट अभी वो मिलनी बाकी है। वो तो मिल जाएगी जब तू चाहेगा, ऐसा ना ऐसा और यार मतलब इतना शादी इजी तो होता अगर किसी को पाना। मनीष जी गौर फरमाइए, अगर किसी इतना आसान होता किसी को पाना, तो छोड़ो किसी का नाम ले देते हम हाँ, तो ऐसे नहीं होता भाई। चल सीरियस एक क्वेश्चन भाई, कि मतलब सीरियस बात ठीक है, हाँ, सीरियस है कि मतलब कि यार मतलब पूछना ठीक है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है हाँ। कि आज तक एलविश यादव की कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? आज तक एलविश यादव की रही 0 गर्लफ्रेंड्स। मैं बताता हूँ क्यों। इसका भी आंसर है। इसका आंसर ये है कि मैंने अभी अभी बताया कि मैं हूँ 1 वुमेन आर्मी 1 वुमेन की आर्मी, 1 वुमेन मैन, हाँ 1 वुमेन शो हूँ मैं 1 वुमेन मैन हूँ मैं। हाँ। उसमें क्या होता है, ये ना नया स्टाइल है ऐसे बोलने का, झूठ बोलने का पतिव्रता बताने का अपने आप को। तो अच्छा। अपन क्या है कि उस चीज़ में बिलीव नहीं रखते कि यू प्ले विथ समबडीज हार्ट, कि आप किसी का दिल तोड़ो। और ये सही नहीं होता भाई। किसी के दिल को दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और हम वो पापी की कैटेगरी में नहीं आना। नहीं वो तो सही बात है। हम पतिव्रता औरत आदमी है क्या कहें उसे यार, पत्नीव्रता आदमी है जो एक ही औरत पे अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। वो औरत आ जाए अगर टाइम पे, औरत भी है वैसे मेरे पे, वो औरत आ जाए ढंग से टाइम पे, तो मेरे को क्या लेना देना। अपनी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं, पहली बात तो है भी नहीं है भाई गर्लफ्रेंड, 0 अब बोल आगे नेक्स्ट। नहीं सच में, मतलब ये सीरियस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा भाई। पब्लिक क्योंकि देख हर किसी के नाम साथ नाम भी जोड़ देती है, या कोई ऐसे अपने हिसाब से सोच लेता है। एक वैसे बता कि क्या है रैंडम फिगर? आधी 1.5 मतलब तेरी साइड से ऐसा? मतलब मैं सदा एक तरफा आशिकी रहा हूँ हर टाइम 24 घंटा। मतलब मेरे को जो पसंद आया हमें कभी मिला ही नहीं वो। हाँ, तो वो किसी और को मिल गया ऐसा? वो भगवान जाने किसको क्या मिला, मतलब शायद जिसको हम चाहिए वो किसी को नहीं चाहिए। हाँ बता तो मतलब अब अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही तो मतलब एलविश यादव कितनी साल उम्र क्या होगी भाई? 27 साल 28 होगी। अरे बात 27 है भाई चल 27 साल का कुछ भी बना एलविश यादव वर्जिन है।
अरे ये क्या कह रहा है भाई, ये कैसा शब्द है भैया? ऑफ कोर्स, वही तो, इसमें तो कोई वही नहीं है, क्योंकि भाई शादी नहीं हुई तो फिर तो वही हुआ ऑफ ना। कोर्स भाई, नो टचिंग। इतना सा भी हम भिड़ जाएं किसी के, सारा नाम बदल देना। सही बात है, उसूल पक्के होने चाहिए आदमी के। आदमी क्या है, प्रिंसिपल का, वैल्यू का पक्का होना चाहिए। ना तो नाड़े तो दुनिया के ढीले इसका भी जो हंस रहा उसका गलत बात। चलो कोई बात नहीं। आजकल तो भाई देख, बॉलीवुड में भी पूरा अपना टशन चल रहा है। अच्छा जी। किस किस बॉलीवुड में किस किस इन्फ्लुएंसर कह रहा था हीरोइन से क्या टच में है? अच्छा, टच कौन सा? टच में मतलब ऐसे वैसे मतलब हाँ बातचीत। मैंने काम स्टार्ट करा था जब मैं बिग बॉस से निकला, तो उर्वशी रौटेला, ईशा गुप्ता, सोनम बाजवा, जरीन खान, आदमी आदमी भी है, आदमी भी आएंगे। आदमी कौन कौन है यार? मैं वही वेट कर रहा था। आज मैं इमरान हाशमी से बात कर रहा था जूम कॉल पे भाई। तो मतलब आदमी भी हैं। आदमी एक मिला, इमरान हाशमी वो भी मतलब बढ़िया वहां से सीखा जा रहा है कुछ। नहीं कि भाई अरे फ्यूचर के लिए तो इमरान भाई हो गए। और यार ऐसे मैं फ़ोन में सर्च करूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे। मतलब ऐसे में नाम याद नहीं रहता कि मैं फलाने जानूँ। मिक्का सिंह बॉलीवुड में काउंट कर तो भाई अपने वो मतलब हवाबाजी वाली आदत नहीं रही अब। हाँ, हवाबाजी नहीं, मतलब है, नोन है अपने बहुत अच्छे लोग, सलमान भाई नोन है सब अच्छे हैं। तो अगर जैसे करण जौहर से मिला है तू भाई कभी? आमने सामने तो नहीं मिला, और ही से मिला। बातचीत हुई है कभी? बातचीत करण जौहर से नहीं हुई। मतलब जैसे करण जौहर का जैसा ऐसे वो बोला जाता है, तो वो सही बोला जाता है उनके बारे में कि भाई वो गे है? मुझे क्या पता भाई वो क्या है, तो तेरे हिसाब से? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं इन चीज़ों भाई। मैं कौन हूँ किसी की सेक्सुअलिटी को जज करने वाला भाई? मैं तो जज थोड़ी है, इसमें क्या है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने खुद से रिवील नहीं करा तो फिर मैं तो कौन हूँ बोलने पर वाला यार कि ये कैसा स्टाइल है यार, ये कि मतलब वैसे पूरा रिवील कर रखा है ना, पर खुद से ऐसा बोला नहीं, सच में नहीं बोला उन्होंने आज तक ऐसा। करियर मत शुरू होने दे, आगे थोड़ा बहुत कुछ वही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है मूवी पे कि जैसे भाई बॉलीवुड में कास्टिंग काउच भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, है ना, होती है ना? पता, मतलब मेरे साथ नहीं हुई पर मैंने सुना है होती हुई। लड़कों के साथ भी होती है क्या? लड़कों के साथ भी होती है, सुनिए। अभिषेक कुमार नहीं है, ये बता रहा था मैं मेरे वाले पॉडकास्ट की बात, पॉडकास्ट पे क्या बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे मैं यूँ छू रहा है। हाँ, तो उसने तो हाथ पकड़ के अलग हटा दिया, अंदर का ले लिया, यहाँ पॉडकास्ट चल रहा, चल नहीं हटा लिया। अच्छा। बता रहा यार, होते हैं भाई, मतलब बहुत एक्सप्लॉइटेशन तो देखो फीमेल्स का मेल्स का होता है। कई लोग बताते नहीं, कई लोग बता देते हैं आमने सामने आके, बट होता तो है। मेरे सामने नहीं हुआ क्योंकि मेरा वो, अब जैसे देखो मैं बहुत वो बात करूँगा, ऑनेस्ट बात करूँगा। अब जैसे मेरी जैसे एंट्री हुई है, मेरी तो एज आ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुई है विद फॉलोअर्स, कि एकदम से लोग जान लगे, तो मेरी ऐसे डिमांड आ गई कि भाई इसको भी डालो। और उससे पहले तो यूट्यूबर्स मतलब वैसे नहीं जा पा रहे थे ना ज़्यादा मेन स्ट्रीम या फिर उतने शोज़ वो वाला, उस नज़र से वो नहीं देखते। अब क्या है कि भाई फॉलोअर्स वगैरह रीच अच्छी हैं, तो बातचीत भी अब सही हो गई, तो ले लेते हैं। तो ऐसा कास्टिंग काउच वाला अपने साथ हुआ नहीं, क्योंकि नीड नहीं ना अपने को कि भाई मेरे को ये करा दो, चल तो ये करना पड़ेगा तेरे को फेमस होने के लिए या पैसों के लिए। हाँ, तो ये अपने को ऐसा वो नहीं है, लालच नहीं है कि भाई मेरे को यार ये दवा दे, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। वो चीज़ की कभी आए भी नहीं। खैर वो तो एक अलग कहानी हो गई। पर जैसे होता ना कि जैसे जब गाँवों में 2-4 लोग बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं कि बहुत थोड़ा सा वो अगर 2 करोड़ रुपए देता तो तू क्या क्या कर लेगा, है ना? तो अगर ऐसे कोई तेरे को कोई बहुत बड़ी मूवी ऑफर करे कि भाई मान ले जैसे अभी एनिमल है, एनिमल पार्क आ रही है जो, उसमें वो कह दे कि भाई जो वो क्या नाम है इसका, रणबीर कपूर का जो दूसरा रोल है वो तू ही कर रहा है, मेन लीड तू है, और वो भी आलिया भट्ट कर रहा ना। अरे बाय चांस वो कहता है कि भाई प्लास्टिक सर्जरी करवाई उसने, हाइपोथेटिकल, हाँ, कि वो कहे भाई तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है कर देंगे। और आलिया भट्ट है उधर साइड हीरोइन, ठीक है, ओके, पर तेरे को थोड़ा सा हक करना पड़ेगा। हक डायरेक्टर को हक करना पड़ेगा, मतलब जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है। अरे हक मतलब कुछ करना पड़ेगा, गलत है? अरे नहीं भाई, नहीं, हक सिर्फ हक। हाँ, हक तो कर लेंगे, हक में क्या है? बिना कपड़ों के बिना कपड़ों के हक कर लेंगे। हाँ, तो हक थोड़ी है वो वो तो चिपटम चिपटी है वो तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कभी बहुत बड़ा ऑफर आए कि भाई सच में थोड़ा बहुत, कितना बड़ा भी ऑफर आ जाए भाई, तो नहीं यार, ये अपने असूलों के लिए पता नहीं लगा क्या, कितना प्रिंसिपल वाला आदमी। राइट।
मेरे को पता था वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, पर कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई इसको ना कटारिया हाँ भर लेता, मैं वो सीखा ही तो भाई। कटारिया 1000 रुपये भर देगा, 1000 रुपये दे दो लाल, मैं चिपटवाऊँ, बताओ कितने आ रहे हैं। किसी के भी कोली भर लेगा। हाँ हाँ। चलो खैर, वैसे तेरा क्या एक पर्सनल टेक है इस चीज़ को लेकर, कास्टिंग काउच मतलब ये सही है गलत है क्या है किस हिसाब से? कास्टिंग काउच सही कैसे हो सकता है भाई? कास्टिंग काउच तो गलत ही है भाई। जो अगर किसी की आप मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो और उसको सपने दिखा रहे हो और फिर वो उसको डिलीवर भी क्यों करना, उसको सपने दिखा के उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो या फिर इंटेंशन रख रहे हो, तो वो तो ऑटोमेटिक गलत ही हो जाता है। ये वाली एक्टिंग कैसी थी? बहुत बढ़िया। ये सब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मूवी में जाने के लिए कि सारी acting। अच्छी कर। नहीं भाई, तो ये देखो कि गलती है मेरे हिसाब से तो। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी कि मतलब कि भाई वो चीज़ आएगी वो देखना मजा आ जाएगा? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा जो भी कर रहा हूँ वो बड़ा ही है। नहीं वो तो है ही, सारा बड़ा ही है वो तो, और एक्चुअल में तो बड़ा ही है। जो अभी मैंने बहुत टाइम बाद एक्टिंग करी है यूट्यूब से सीधा छोड़ के, अमेजोन के लिए एक वेब सीरीज़ आ रही है मेरी, अभी रिलीज़ हो जाएगी मंथ एंड पे, ये नवंबर एंड में ही रिलीज़ हो जाएगी। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने बड़ी मेहनत करी है। तूने देख ली मतलब एडिटेड होगी पूरी? मैंने देख ली, बहुत अच्छी मज़ेदार। अब मैं एक छोटा सा प्रीमियर रखूँगा घर पे भी थोड़े दिन में ही, उसके बाद प्रीमियर रखेंगे हम मुंबई में शायद, क्योंकि सब उधर ही हैं आर्टिस्ट वगैरह उधर ना, तो उधर रखेंगे, फिर सब उसमें भी आएंगे होपफुली। चलो सुपर डुपर हिट जाएगी वो भी होपफुली, आई एम होपिंग द सेम। भाई जहाँ ये चेहरा लग जाता है वो अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ऐसे तारीफ करना बड़ा मुश्किल है वैसे, एक तो ऐसे बैठ के, पर ठीक है करने बनती है भाई, डिजर्व करता है भाई हमारा। थैंक्स मैन। कंट्रोवर्सी पे वापस आते हैं भाई। अरे क्यों आ रहे हो? बहुत सारे अपने जो केस वेस चल, अभी कितने केस चल रहे हैं वैसे कोर्ट में? पता नहीं भाई। एक आधा चल रहा होगा। इतने ज़्यादा तो नहीं चल रहे होंगे कि पता नहीं। तीन जो रनिंग में है मतलब अभी? हाँ मतलब 3-4 बाकी बंद सब। हाँ ऐसा वैसा देखे अरे यार ये क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं भाई, अरे नहीं ऐसे नहीं बंद होते भाई। ऐसे जो बड़े हाईलाइट हो जाते हैं ना केसेस, वो ऐसे ये चलता भी नहीं अपने देश में। आप करके देखना कभी ट्राई। नहीं ये तो ट्राई कोई मत ही करो भाई। हाँ ये ट्राई मत करना, लीगल तरीके से ही जाओ भाई। हमारी जो क्या कहते हैं उसको, जो कोर्ट है हमारे, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं जो, वो अपने आप अच्छे से डिसाइड करेंगे भाई। बिल्कुल। कोई ऐसा वाहियात केस जो तेरे को लगा कि ये कैसा केस लगा दिया? सारे वाहियात नहीं भाई। जो सबसे वाहियात एक तो यही सांपों वाला का अजीब सा केस, सांप वाला ना अजीब सा। जब तेरा ये हुआ ना, मेरे को जैसे पता चली तो मैंने सबसे पहले यही स्टोरी लगाई। मैंने कहा ये कैसा केस है, सांप का? अजीब सा कुछ भी लगा दी, कीड़े मकोड़ों का लगा वो तेरे नाम से शायद उन्होंने जोड़ दिया, एलविश। भगवान जाने। वैसे मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमारा ट्रायल है। तो अच्छा वो अभी वो चल रहा है अभी? हाँ वो अभी तो चल रहा है। इतना लंबा खींच रखा है वो भाई। ऐसे ही हमारा थोड़ा जुडिशरी, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में बाहर निकलने में। या और क्या है तेरे? और क्या क्या रहता है? क्या क्या बचा है तेरे पास अब? पापी पेट। भाई तू भूतों में मानता है? बहुत ज़्यादा। अब भी मानता है? अब ही तो मानता हूँ। एक किस्सा पहले मैं बता देता हूँ। मैं एक बार इसके साथ सो रहा था भाई, बहुत पहले की बात है, कास्टिंग काउच 6-7 साल पहले की बात है। मैं कर रहा था इसका, जब इंडस्ट्री में आ रहा था नया, तो सो रहा था। 8 साल पहले की बात है भाई। मैं और ये सो रहे, मतलब मेरा अलग बेड, इसका मेरा मतलब ऊपर वाला बेड थोड़ा ऊंचा, ये नीचे खाट पे सो रहा। ठीक है, अब सुनना। तो भाई मेरी रात मैं इधर मतलब दूसरी साइड करवट ले रखी, फिर मैं इधर पलटती मैं बताऊँ क्या मैंने क्या देखा कि ऐसे करके बैठा है, मतलब उठा हुआ है ऐसे कर रहा है, और मेरे को देख के कह रहा सो जा। रात को 2:30-3 बजे के आसपास, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है पर ऐसा सही भाई। मेरे को पहले क्या थी, अभी भी शायद हो, पहले मैं नींद में बोलता था और नींद में चलता था, तो मेरी नींद में चलने की आदत तो बंद हो गई थी, बट नींद में बोलने वाली रह गई थी। तो घर वाले भी कहते थे यार ये कुछ बोला है रात में, यार कोई गैल्स हो जावे तो मामा बाड़ा गुड़ा, तो भी बताया करते कि भाई ये तो कोई दूसरी भाषा भी बोले कभी कभी। तो मेरे को लगता था कि यार ये बोलने की बीमारी होती है, कुछ कहते हैं इसको। अब मेरे को पता नहीं, क्योंकि अकेला सोता हूँ ना मैं। बंदा टाइम चला गया जब एडजस्ट होकर सोते थे, अब अकेला सोऊं और साथ सोने वाला कोई है नहीं, ना ब्याह रखा, तो कौन सुनेगा आवाज़। बाकी मैं भूत पिशाचों में बहुत मानता हूँ। मैंने तो बहुत पढ़ाई भी कर रखी है कर्ण पिशाचनी के बारे में, बहुत चीज़ें पता है मुझे। कर्ण पिशाचनी के बारे में नहीं सुनूंगा। मैं तो सुन लूँगा। अच्छी लेडी है भाई सच में, मतलब ये सच में होते हैं? ये सिद्धि होती है भाई, ये सिद्धि होती है। मतलब मैं भूतों में बिल्कुल नहीं मानता जैसे। अच्छा तू मानता है सच में? हाँ सही, माँ कसम मानता हूँ भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो है। मैं बनारस गया था अभी कुछ दिन पहले, मेरे को एक अघोरी मिला वहाँ बाबा। अच्छा। ठीक है, मैंने उससे कहा, मैंने इंटरव्यू करा, मैंने उसका डॉक्यूमेंट्री बना के डाली दूसरे चैनल पर जिस पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबा भूत वूत सच में ही होते हैं क्या?
कह रहा मेरे साथ ना गंगा पार चलो, उधर नाव में बैठ के एक सर्कल बनाऊंगा, उसमें तुम्हें खड़ा कर दूंगा सर्कल के बीच में, उसमें खड़े हो जाओगे तुम, मैं एक दिया जला के रख दूंगा वहाँ, तुम उस सर्कल में बैठे रहना, तुम्हें बाहर भूत दिखेंगे। और कह रहा 9-9 12-12 फुट के भूत दिखेंगे, ठीक है। कह रहा इस सर्कल से बाहर मत आना, पर अगर इस सर्कल से बाहर आ गए तुम पे अटैक हो जाएगा। तो ये सच हो सकता है, ऐसा हो सकता है तेरे हिसाब से? तुम पे अटैक हो जाएगा तो गजा चला जाता, पता लग जाती। अरे मैंने कहा यार ठीक सा ना लग रहा यार ऐसे तो, और रात हो गई थी, फिर वो कह रहा अगले दिन आना, फिर वो मिला ही नहीं। 9-9 फुट 12-12 फुट का भूत है ये। देखो मेरे को एक चीज़ याद आई कि मुझे मेरी एक दोस्त थी बहुत पहले, उसने मेरे को बताया था कि उसको किसी ने चावल में मिला के कुछ दे दिया था, तो उसको परछाई दिखती थी एक आदमी की, 12-12 फुट लंबी परछाई, समझा। तो ये 12-12 फुट वाला सिस्टम तो होता हुआ, बट मेरे को ये नहीं पता ये साला इतना बड़ा क्या होता है। इनके पैर बड़े हैं, मुंह बड़ा, क्या बड़ा है इनका 12 फुट हो जाता है जो? कुछ भी हो सकता है, क्या पता, पैर बड़े हों। तो होता तो है भाई ये। देखो एनर्जीज तो होती हैं, एक अलग डायमेंशन में ज़िंदगी चलती है। जैसे हम 3D में जीते हैं, क्या पता कोई और डायमेंशन हो। ये सब मैं मजाक मस्ती में कर रहा हूँ, पर होता तो है। हमने तो सुनी है बहुत सारी कहानियाँ ना मैंने, कि भाई फलाने ने वहाँ भूत देख लिया। अब मैं बताता हूँ, जो मेरा DOP था, जो हम यूट्यूब पे शूट किया, सैंडी, तूने सुनी थी वो वाली वीडियो जो वो लेकर आया था रिकॉर्ड करके? ना सुनी? भूतों की? हाँ नहीं। अरे मैं वहाँ चला गया, जिम कॉर्बेट। तो वहाँ से मतलब कि हमारा कुछ शूट चल रहा था, तो जिम कॉर्बेट चला गया, भाई मैं उधर हूँ 2 दिन बाद आऊँगा। वहाँ से आया उल्टा, तो उन्होंने कह रहा भाई हमने तो वहाँ भूत दिखा। तो मैं तो पहले ऐसे माने का, अच्छा कह रहा फ़ोन में रिकॉर्ड करके लाओ। मैं कहा है, तो कह रहा तब मैंने कही, मैं कह रहा फ़ोन में रिकॉर्ड कर रखा तो दिखा। तो भाई उसमें ऐसा था कि वे सारे बैठे और अलमारी में थे ना आवाज़ आ रही, अलमारी के अंदर से आवाज़ आ रही, रूम के अंदर बैठे, रूम के अंदर अलमारी में तो आवाज़ आ रही ऐसी, और उसमें भी रिकॉर्ड कर रखी उन्होंने फ़ोन में। जब माने ना करूँ ना तो ऐसी ऐसे कुछ अजीब सी समझ ना रही क्या, पर नू लगा कि दूर तक सुनो तो समझ आ रही कुछ, तो हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ है, पर ढंग से सुनो तो समझ ही ना आ रहा कुछ ऐसा। तो कह रहा कि फिर हमने जाके अलमारी खोली कि अलमारी में तो कहाँ से आवाज़ आ रही, तो अलमारी में जैसी खोली तो अलमारी की आवाज़ बंद होगी। अब सीलिंग में तो आवाज़ आने लगी, वही सेम सीलिंग में था ऊपर था। फिर सीलिंग के ऊपर को वो मारा, हाथ मारा, वहाँ तक बंद हो के पेंटिंग के पीछे तान लग गई वही आवाज़। तो वे उनने छोड़ दिया, होटल में था किसी में वो था। तो आवाज़ मैंने सुनी थी, देखा नहीं उसमें, कैमरे में दिखा नहीं कुछ, आवाज़ जरूर थी ऐसी ऐसी। अपनी भाषा में क्या पता गाली वगैरह कि मेरे कमरे में छोड़ निकल जाओ, इस टाइप का कुड बी एनीथिंग। और कोई दोस्त कुछ ना, मतलब कोई मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस ना, सब डर रहे थे। मतलब ग्रुप था पूरा, जैसे टीम जाए करेगा। हाँ पूरा ग्रुप डर रहा था भाई। ये तो बहुत गंदा सीन है, ऐसे पूरा ग्रुप डरता हुआ तो कितना गंदा लगेगा। सोच, एक आदमी के पीछे पड़ जा भूत तो अलग बात है, पूरा ग्रुप की अगर फट जा, वेरी बैड। पूरा ग्रुप फट्टू भी तो हो सकता है। पर हाँ मतलब ये सब तो डर रहे थे, पर भाई डरे क्यों ना आदमी यार। मेरे कमरे में आवाज़ निकाल दो रहा था, क्या करूँगा मैं, कि मैं भी तो भागूंगा ही ना, उसे पकड़न आता आ रही आवाज़। तो मतलब कि मैं अकेला सो रहा हूँ, तू सो साथ। मेरा ब्याह भी ना हुआ कवारा। तो मतलब तू तो मानता भाई? मैं तो तांत्रिक मांत्रिक सब चीज़ों में, हर तंत्र विद्या। अरे ये तो नकली होते हैं भाई, ये तांत्रिक। मैं असली वाली में मानता हूँ। पर तू पहचानेगा कैसे? जो नकली है ना वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। खुद करते हैं ना हम। खुद तो तू कर देगा। नींबू मिर्च सिंदूर चूड़ी। अगर ये ऐसा इंसान है, अगर इसके कभी भूत ऐसा कुछ दिख गया ना, तो ये पहले आएगा कि वो एक बार चल दिया, वहाँ दिखाऊंगा एक चीज़, और फिर भूत के पास छोड़ के चला जाएगा, फिर कहेगा और यहाँ पे ना भूत खड़ा था। अरे भाई मैं लंदन में, मतलब भूत तो नहीं दिखा मैंने, पर हम ऐसी ना पर कहाँ किसी जगह की लोकेशन लगा के, मैं कटारिया और वहाँ का दोस्त एक दिशांत, हम सारे पहुँच गए और हमने लोकेशन पे आ गए, वो लोकेशन ही ना मिल रही हमने, वो कि यार आप यहीं तो है, कहाँ है 200 मीटर इधर भी घूम लिए, चारों तरफ घूम लिए, मिल के ना दे रही। मल्होत्रा भाई भी था भाई, एक लेडी आई रात से छुपती डोल रही, रात ने कोई ना रोड पे छुपती डोल रही, गली में छुप कर ना बैठ के कुछ करने लग गई, नीचे बैठ कर कुछ, और हमने देख ली वो इंडियन थी ना बाहर की। अरे बाहर भी हुआ ये सब, तो हमने देख ली क्या कर रही है, तो उसने हम देख ली, हमने वो देख ली, और वो अब डर के भग गई हम तक, मतलब वो उस साइड भग गई और हम डरे उस तरह, उसे पता लगे हम भी डर रहे हैं उस तरह, और हम इस साइड भग गए, कद हमारे पीछे भग ले, उसके थोड़े हम छुप गए वहीं देखने के लिए क्या कर रही है। फिर दोबारा बैठ के वहाँ कुछ करा है वो, फिर इस बार हमने जब देखी ना तो हमारी ओड़ी भगली वो कि इनके नाश करूँगी आज, तो भाई हम भगली वहाँ तक। तो भूत नहीं दिखा, बट कुछ तो कर रही होगी गलत, क्या पता नशा वैसा कर रही हो कोई, और डर रही होगा मांग ले, ये भी हो सकता है। कटारिया शक्ल देख ली होगी साला, तो मांग ये तो खोस लेगा भग लो यहाँ पे।
भाई अंग्रेज भी ऐसा करते हैं क्या भाई, राई वाई लेकर नींबू वींबू छिड़क रही हो, कुछ कर रही भाई हो? अंग्रेजों का कुछ इंग्लिश में होता हुआ, पर मेरे हिसाब से तो भूत प्रेत डू एग्जिस्ट एंड वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम। पूरा मान जाते हो? नहीं, ऐसा किसी ने बताया नहीं, बट तूने, मैं इसने पहले बहुत वो करे है, वो क्या बोलते हैं उसे, ओजला बोर्ड? ओजला बोर्ड नहीं है वो, क्या ऊजा ओजा बोर्ड। कुछ बोलते हैं ना, ऊजा जो भी है। ऊजा बोर्ड बोलते हैं, तो ऊजा। वो बुला करो, ये बुलाएंगे और फिर कुछ अरे कुछ ना आवे यार, हमने तो वीडियो भी बना रखी है उस पर, कुछ भी ना भूत, मतलब ऐसा हमने आमने सामने तो बैठ के जानी दुश्मन वाला तो नहीं हुआ कि वो बुला ले वह जो। यार ऐसा हो जाए तो मज़ा तो आ जाए एक बार तो, है ना? मजा तो देखो नहीं है। मैं पहले जब थोड़ा बहुत मानता था ना जैसे, तो मैं क्या करता था, जैसे मैं लोनावला उनावला जैसे जाया करता ना जब कहीं, तो मैं ऐसे दीवारों में ना ऐसे बजा बजा के देखता था कि भाई आवाज़, मतलब मैं इधर से बजाऊंगा तो उधर से भी आवाज़ आएगी क्या? तूने करा कभी ऐसा? डरने की कोशिश करिए खुद ही? नहीं मतलब इतनी हालत तो कभी ख़राब नहीं हुई मतलब इतना तो स्टेबल है हम दवाई दूई की जरूरत ही नहीं पड़ी वो वाली कि दीवार पे यूँ मारूँ और बदले में एक्सपेक्ट करूँ कि परली साइड से आवाज़ आएगी। यार असली भूत, मैं पहले भूत की फिल्में ज़्यादा देखी करता ना। हो सकता है। खैर, नई गाड़ी कौन सी आ रही है? ये गाड़ियों का शौक पूरा हो चुका। यार गाड़ी का शौक, गाड़ी अभी तो ली थी जी वैगन। हाँ तो वही तो, अब तो बहुत टाइम हो गया। एलविश यादव से बात कर रहे हैं यार, हद हो गई यार। नहीं भाई अभी तो कोई प्लान नहीं है यार, अभी पता है क्या, मुंबई के ज़्यादा चक्कर लग जाए हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि चलाना तो है नहीं ज़्यादा, चला सकते नहीं। ब्लू कलर की गाड़ी वैसे अब थोड़ा थ्रेट सा भी हो गया, तो अब ये है कि भाई वैगनार ले ले वापस एक। कि गाड़ी पुरानी वाली वैगनार है? पापा चला वैगनार। अच्छा। पापा गाड़ी ना बदले, पापा वैगनार चलावे हैं। तो वो है, अभी तो ऐसा कोई गाड़ी का प्लान ही नहीं कर रहे कि ये गाड़ी अपने को ये चाहिए। नॉर्मल जी वैगन है, दो एक आधी और है। अच्छा, अभी जो ये लेटेस्ट अपना जो हुआ, जो फायरिंग हुई थी घर पे, उसके बाद अभी कैसा माहौल है? माहौल तो भाई वही है, थोड़ा प्रिकॉशंस लेते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ी कह देंगे भाई सामने वाले का, अब गोली चला दी किसी ने, उसकी कोई डिमांड है, वो पूरी मान लो ना हो सके या हो सके जो भी है, तो हम तो पुलिस वालों के उसके हैं भाई, कुछ आवे तो पुलिस वालों को बता देंगे सर ऐसे ऐसे ये आ गया, ये हो गया, तो भाई ये क्या प्रिकॉशंस लो, ध्यान रखो, बस क्या ही कर लेगा कोई। किसी की जान अनसर्टेन है, अब बस अपने आप को सेफ रखो, ये आपकी ड्यूटी है कि हम अपने आप को सेफ कैसे रखें। सामने तो भाई भगवान कुछ भी कर सके। तो जैसे अभी अपने साथ तो पूरा सिक्योरिटी के साथ अभी तू चल रहा है ना साथ में, लेकिन अंकल आंटी जैसे जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो? ना घर पे भी है, सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारी वो सही है। वैसे ये चीज़ तो है तो गलत, इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर, मतलब अपने इंडिया में ज़्यादा, जैसे तू बाहर भी गया है ना, ज़्यादा घूमा है, यूके हर जगह तू हुआ है भाई। देखो मैं तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ इन चीज़ों से ना, मैं मेरी लाइफ में तो कभी ये सब था नहीं कि गैंगस्टर वैंगस्टर में कभी कुछ हुआ नहीं। तो मतलब गलत तो देखो है ही यार, कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मार देना, ये तो गलत ही चीज़ें होती हैं, बहुत गलत। दूसरे देशों में तो पता नहीं भाई, इतना सुना नहीं सुना, पर क्राइम तो हर जगह ही है भाई। तो ऐसे ही कम ज़्यादा का मुझे पता नहीं, यूएस में ज़्यादा होता हुआ या यहाँ कम ज़्यादा होता होगा, भगवान जाने। अब ये पता हमारे घर की गोली चली, बस इतना पता। अगर ऐसे मैं तेरे से पूछूं कि लाइफ का एक जो अभी तक का बेस्ट टाइम कौन सा था, बेस्ट पीरियड, मतलब कि भाई इस टाइम पे मैं सबसे बढ़िया मज़े में था, यूट्यूब जर्नी पूरी 2017 से लेके और अभी तक 25 तक, इस टाइम पे मैं बहुत मज़े में था। हाँ कि भाई ये टाइम था जो मेरा गोल्डन पीरियड था यार, वो बढ़िया था मेरा ये है टाइम, गोल्डन पीरियड, वो यही है वो मेरा। मैं हर टाइम उसी हिसाब से ही रख के जीता हूँ कि ये मेरा बेस्ट टाइम है। तो मतलब वो बढ़ता जा रहा है, गोल्डन पीरियड हर साल इम्प्रूव होता जा रहा है। हाँ मतलब अपने देखो, आदमी अगर पॉजिटिविटी से रहे, अपने आप को सब चीज़ में बढ़िया सोचे कि भाई जो भी कुछ है सारा बढ़िया ही है, ऐसे होगा कोई ना ये होगा हमारे साथ, कोई ना बड़ी मुसीबत टलेगी, वो अगर पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा हर टाइम अच्छा लगेगा कि भाई यार जो भी है सही है। तो मेरा ये माइंड सेट हो चुका कि अब जो भी मेरे साथ हो रहा है सब बढ़िया है, और यही मेरा गोल्डन टाइम पीरियड है, इसको ही मेंटेन करके रखना है। हम खुश हैं, अंदर से आदमी खुश होना चाहिए, बाहर कुछ नहीं चाहिए बाकी। तो सेटिस्फाइड है मतलब लाइफ से, तो फिर तो शादी कर लेनी चाहिए, तो कह रहा मैं तो अच्छा वैसे यार, वैसे शादी तो अलग चीज़ होगी, जिम्मेवारी बहू, उसके बाद बालक बूढ़ों और पूरा प्लानिंग पूरी, उससे मुझे अभी थोड़ा डर लगता है। आई हैव कमिटमेंट इश्यूज, यू नो, कि दिल से, मतलब दिल बच्चा है अभी? दिल तो बच्चा है जी, समझ गया। करेक्ट। भाई जिम विम के बारे में क्या ख्याल है? जिम के बारे में ये है कि बहुत ज़्यादा खुल गई गुड़गांव में नहीं ऐसा सोचा कि कभी सिक्स पैक बनाने हैं या कैसे? जिम जाते हो तुम अभी वैसे? सोची क्यों ना, सोच तो सके। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जिम जाते हो तुम वैसे? अरे बीच में शुरू करी थी, गायब कौन हुआ? तू गायब हुआ। मैं भाई 2 दिन के लिए गया था बस एक बार, उसके बाद तू गायब हुआ 2 हफ्ते के भाई लिए। मैंने अभी ये बॉक्सिंग वाली जब मैं करा था, उसके लिए मैंने 2 महीने बॉडी बनाई बढ़िया,
मैं और इसमें काटूंगा बात। इसने 2 महीने वहाँ लगातार जिम करी और ना फिर जैसे ही वहाँ से आया होगा ना, इसने कहा वो जिम चल रहा है भाई। मैंने कहा ठीक है, और फिर वहाँ वेट मार रहा मेरे से ज़्यादा, और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इससे लग रहा है मेरे से ना लग रहा है, ये क्या चक्कर है। तब कंटिन्यूटी में था ना, तो तब ऐसा था शौक भाई, फिट खाना खाओ, रूटीन में था सब चीज़। तो सही देख, वेब सीरीज देखो, इसमें देखो, फोटो देखो, मैंने वो लगा रखे वॉलपेपर, ये देखो। तो ये ऐसा ही तो चाहिए वापस। हाँ, तो इसके लिए यार बहुत डेडिकेशन चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि मैं अब मुंबई भी चला जाऊँ, ट्रैवल हो जाए, पढ़ा रहा हूँ, सो जाऊँ, काम इतना रहे, तो वो है कि छूट जावे ना जिस दिन, तो फिर मेरा क्या ही जाना, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, ये कर लो। तू भी चला जा बीच बीच में, अकेला क्या जिम मारूँ। काम के चक्कर में ही हो रहा है मतलब। हाँ मतलब नहीं, काम करने वाले लोग तो भाई, काम करने वाले भी होते हैं जो जिम भी मार देते हैं, बस अब वो थोड़े डेडिकेटेड ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई काम मेरे पे ज़्यादा है, सब पे काम है, बट मैं आलसी ज़्यादा हूँ। आलसी तो नहीं है यार नहीं मतलब आलसी आज इनकी यार, मेरा लगता है कि मतलब जो काम जब करना होता तो तू करता है फिर। हाँ, वो तो अगर ये मजबूरी हो जाए कि जैसे बॉक्सिंग के लिए, कि भाई के लिए मेरे को तो ये करना है, तो फिर तो मैं ना छोड़ूं। चलो भाई, अब एलविश भाई के साथ एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। रैपिड फायर का मतलब समझ गया ना भाई, 5 सेकंड में जवाब देना है, 5 सेकंड में जवाब देना, बिना ना दूं तो सोचे समझे है, ज़्यादा वो नहीं करनी कि भाई टेंशन मतलब। मैं इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे से पूछो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, मम्मी का नाम क्या है? सुषमा। हाँ, ऐसे ही देना है। कैसा नाम है? ऐसे ही, मतलब ये तो वो था, अच्छा एग्जाम्पल था ये कि ऐसे देना है, वैसे ना करनी, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है भाई के लिए कि कहाँ गया ये रहा क्वेश्चन ही है क्या? ये रहा, सबसे फेक इन्फ्लुएंसर तेरे हिसाब से मेल्स में कौन है? कोई बड़ा होना चाहिए, और कोई कहीं किसी छोटे 1000 वाले का नाम ले दे भाई। KSI। अच्छा, बाहर के सेफ खेल रहा है? नहीं भाई, इंडियन। इंडिया में सबसे फेक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, पर फेक है तेरे हिसाब से? बड़ा इन्फ्लुएंसर फेक है भाई, सच्ची बताऊं, मैं देखता ही नहीं, मतलब देखना ही छूट गया मेरा किसी को भी। फिर भी मैं तो ये काला पहले जैसे देखा था, तो पहले का बता दे कि भाई पहले देखा था। तुझे क्या सुनना है, तू नाम बोल दे, मैं वही नाम बोल दूंगा। मुझे तो नहीं पता, तू बताएगा। मेरी नजरों में तो तेरे हिसाब से फिर भी फेक भाई, मेरे साथ तो वही किसी ने कुछ गलती नहीं करा तो फेक है। अबे गलत थोड़ी, फेक तो मतलब ये हुआ कि देखेगा कुछ भी, इसके बाद है वो भी नहीं, और ये दिखा अच्छा पहले के टाइम पे यूट्यूबर होता गौरव जोन होता था भाई, वो ऐसा लगता था तो कुछ भी कर बना है, तो वो फेक मैं भी नहीं बोलूँगा, बट उसका कंटेंट वैसा था तो फेक। फीमेल में भी है कोई ऐसी? फीमेल का तो आइडिया ना भाई, फीमेल तो देख लेना भाई, बिल्कुल अलग है, फीमेल से तो कोई लेना देना नहीं भाई। नो फीमेल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आता है भाई, अगर किसी फीमेल क्रिएटर को डेट पे ले जाना हो तो वो कौन होगी? और ले जाना ही पड़ेगा, वरना फिर भी दे दे कोई ऑप्शन ना है। फीमेल क्रिएटर कोई भी, और ले जाना ही पड़ेगा, वरना फिर आदमी जाएगा कोई। आदमी चल लो मेरी गैल तो भाई। फीमेल इन्फ्लुएंसर को अगर मैं साथ में लेके जाऊँ डेट पे, तो मैं लेके जाना चाहूँगा पूजा भट्ट को। इन्फ्लुएंसर थोड़ी है, इन्फ्लुएंसर ही तो। सेफ नहीं खेलना है। नया दुपिया नो। नहीं चलो मैं लेके जाऊंगा फिर। किसको लेके जाऊं? मैं लेके जाऊंगा उसको। दिमाग कई सारे नाम आ रहे कई सारे। अरे मैं सोच रहा हूँ मैंने किसके साथ काम करा है, किसी को भी ले जाऊंगा यार। मैं जन्नत को ले जाऊंगा, जन्नत जुबैर को। ओके, यही सुनना था क्या तेरे में? नहीं तो वो किसी और का नाम सुनना था? नहीं, मेरे को चलेगा कोई भी। हाँ भाई, मैं थोड़ी लेके जा रहा हूं क्योंकि भाई। मैंने अभी उसके साथ काम करा है, और इसलिए मतलब वैसा कुछ नहीं, दोस्ती यारी नहीं, पर वैसा कुछ भी अगर ऐसा हो कि भाई चूज करना ही है, ऐसा थोड़ी कि लास्ट उसके साथ, ऐसा ऐसा थोड़ी कि लास्ट उसके साथ काम करा तो नहीं, अगर करना पड़े, मजबूरी है कि यार करना ही पड़ेगा, अब क्या करें। अरे ये कैसी वो सिचुएशन है, मैं नाम ले दिया भाई। चल ठीक है, जन्नत जुबैर मान लिया। ऐसा टीवी आर्टिस्ट जो कैमरे पे स्वीट बनता हो लेकिन ऑफ कैमरा बहुत रूड है। भाई हमारे आगे किसी ने रूडनेस नहीं दिखाई भाई, मतलब जेन्युइन मेरे आगे ऐसे कि आगे तो कौन दिखाएगा ना मतलब ऐसे कि भाई वो कुछ ना कुछ वैसा हो, और हमारा आगे दूर तो सुना हो तूने कि किसी ऐसे वॉचमैन से कैसे कह रहा हो कि साल चुप खड़ा रहा हो ना, झापट दूंगा। मतलब सब स्वीट है, सब स्वीट है, मतलब जैसे बड़े लेवल पे जब होते जाते हैं तो बढ़िया हो जाते हैं, तो बड़ी एक्टिंग हो जाती है। सबको डर रहता कहीं भी कैमरा हो सकता है। हाँ भाई, खासकर मेरे जैसे को तो। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो बहुत ज़्यादा गाली बकता हो? बहुत गाली बकता हो यार? अपना नाम नहीं ले सकते हो तो मैं तो गाली कहाँ बकता नहीं, मैं बता रहा हूँ बस ऐसी। अरे यूट्यूब पे गाली ऐसे नहीं बकते, मतलब सेलिब्रिटी कोई भी। अच्छा, गाली ऐसे सेलिब्रिटी जैसे यूट्यूबर्स में बता दूँ, राउंड टू एलो वाले बकते हैं वैसे वाले। हाँ, वो तो वैसे ही हो गए, चल उनका कि बकती है। हर्ष बकता है, बेनीवाल बकता है, सब बकती। गाली हम भी बके हैं भाई, छिक्के बके हैं। टीवी आर्टिस्ट में टीवी आर्टिस्ट में भी सब बके हैं, सब। समर्थ बका है सबसे ज्यादा, समर्थ जुरेल यार मेरे को तो बड़ा बढ़िया बंदा लगता है। बढ़िया लड़का, गाली गलौज करने से बुरा थोड़ा जाता आदमी। नहीं, वैसे भी बता रहा हूँ, वैसे भी बढ़िया एनर्जेटिक सा बंदा लगता है, सही है।
चलो सारे ही बकते हैं भाई, मतलब गाली तो बहुत कम गाली है। गलौज तो नहीं बकनी चाहिए। कटारिया की सबसे अच्छी और बुरी आदत कोई? कटारिया की सबसे अच्छी आदत, कटारिया की सबसे अच्छी आदत है कि कटारिया इज़ वेरी ऑनेस्ट, कि पैसे पूसे के मामले में वो घपलेबाजी ना करे कि भाई छोड़ दिया अब। हाँ अब छोड़ दिया। मतलब पिछले एक हफ्ते से तो छोड़ दिया। हाँ। उसकी बुरी बात ये है कि उसको जोक लेने नहीं आते, मतलब उसको ऐसा, उसको बुरा मान जाता है वो। जैसे उसको कुछ बोल दिया ना तो वो ऐसी चीज़ बोलेगा कि आपको दिल को चुभे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? उससे जोक, हम मेरे पे जोक मार तो मैं हंसी हंसी में है, उस वो जोक में है फिर वो जानबूझ के इंटेंशनली मारेगा। हाँ वो मतलब कुछ जोक नहीं ले रहा ऐसा। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई, तेरा कोई हिडन टैलेंट जो तूने आज तक किसी को बताया ना हो कि भाई मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ? मेरा हिडन टैलेंट ये है, हिडन टैलेंट है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं F1 गाड़ी चला सकता हूँ जेन्युइन, सही में ही? और मैं एयरक्राफ्ट भी उड़ा सकता हूँ। ये तो वो वैसी बात है। नहीं, और मैंने उड़ाया भी है ग्लासगो में, यूके में, स्कॉटलैंड में। पढ़ लेना, 25,000 रुपये। हाँ पढ़ लेना, गूगल पे आता है, उधर उड़ाया भाई, सब करा है। एक बार तो हवा चल रही थी इसलिए नहीं जा पाया, बट मैं पीछे से कराया था। तो उसका व्लॉग बनाया था? सब बनाया। मिस कैसा हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं, डाला नहीं। अच्छा अभी डाला मतलब वो पर है उसमें प्लेन उड़ाने का, ये यहाँ तक है। अच्छा। तेरी सबसे कोई बुरी आदत जिससे घर वाले परेशान हो? यार मेरी बुरी आदत ऐसा तो कुछ नहीं थी, गुस्सा था कि वो मेरे को, मैं ना रिएक्शन टाइम थोड़ा जल्दी रहता है, इम्पल्सिव आदमी, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी, ये अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, कि मैं जो भी करो जल्दी करो, चलो फटाफट, रुको मत, करो, फेल होंगे कोई बात नहीं, बस ट्राई करो। रिएक्शन टाइम जल्दी मेरा, कि जल्दी अरे कैसे कह दी, गुस्सा आ गया, बिना कुछ सोचे समझे कर दिया, किसी मान लो अच्छा तेरी तो ये करनी है वो कर दी, और फिर बाद में रिग्रेट करा, तो वो मेरी बुरी आदत थी। अभी 1 मिनट पहले तक बढ़िया कैमरे ऑन है ना तो छोड़ दी। तो छोड़ दिया। और इसका भाई मैं बता देता हूँ, इसका ऐसा नहीं है कि अब भाई फेमस ज़्यादा हो गया तो इसमें गुस्सा आ गया। अरे जब कुछ भी नहीं था ना, तो ये जब कुछ भी ना था तब भी गुस्सा चलता है। हाँ पर अब भाई, नहीं हूं मैं। जब शुरू में बिल्कुल वैगनार पे जब हम घूमे करते ना, तो एक रेंज रोवर के पीछे लगा ली, इसे मारेंगे ऐसे करके, ठीक है। और एक बार और वो याद है जो तेरी सबसे पहले वायरल वीडियो, पता तुझे कौन सी थी? जब तूने वो बुलेट वाला उड़ा दिया था थोड़ा गलती से। अरे मैंने ना उड़ाया था, एक्सीडेंट हो गया। वही तो कह रहा हूँ, गलती से मतलब मेरा शूट चल रहा था एक जगह पे, ये वहाँ से मेरे से मिल के और घर जा रहा था वापस, तो वो कोई बुलेट वाला गलती से इसका आके भिड़ गया जानबूझ के, है ना? जानबूझ के नहीं, गलती से। हाँ मतलब वो बुलेट वाले की उससे। तो फिर इसका फ़ोन आया मेरे पास, ओ भाई एक बार जल्दी आ जाए, यहाँ दिक्कत होगी कुछ, ऐसे करके मैं गया तो देखा, फिर उसका ना बाद में इसी की गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे, तो ना उससे कह रहा ये गाड़ी चला रहा, मैं उसे अपनी गोद में लेके बैठा, कि भाई इसको मैंने कहा यार कुछ हो ना जाए, कह रहा और चला ले तेज। खैर गलती उसी की थी, उसका पैर टूट गया था बेचारे का 3 जगह से ना, तो पुलिस का भी हुआ था, बट वो हो गया, नॉर्मल हो गया। हाँ तो मतलब ऐसा गुस्सा मतलब किसी किसी का होता है, अब ठीक है, अब नॉर्मल है, अब कोई एक्सीडेंट जब होता है तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, बहुत चीज़ें होती है। एक्सीडेंट ऐसे नहीं कि मार के तुम भग गए, उसका इलाज कराया हमने प्रॉपर सारा चीज़ कराई थी, वो चीज़ नहीं है, मैं तो गुस्सा बता रहा था कि शुरू से था। ओके, लाइफ का कोई ऐसा फेज जो तू डिलीट करना चाहे कि यार ये दिन तो मेरे काश का? भाई नेवर। लाइफ में अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो वो लाइफ किस बात की, वो तो फिर तुम मुर्दे हो जाओगी, लाइन सीधी यूं होनी चाहिए। तो मेरा हर लाइफ का मैं फेस चाहता हूँ कि आए, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, कि उससे ना अपने कोई सीख मिलती है। तो मेरा कल 42वां जन्मदिन है। मैच्योरिटी इतनी हो गई है कि शरीर 28 साल का है। भाई देखो इतना ही हो सकता है कैमरा के सामने तो, पर ठीक है। अब जो दोस्तों वाली बात है वो तो हम यहाँ बैठ के वैसे भी कर नहीं सकते, वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। 2 मिनट के लिए दोस्त बन जाते हैं। चल भाई बता भाई क्या पूछना आप, कोई सवाल? अगला पूछ ले। ये दोस्त की तरह है। ये हम असली है। ऐसा क्रिएटर फ्रेंड जो दोस्ती के लायक नहीं हो? तू। क्योंकि तू भाईचारे के लायक है। दोस्ती के नहीं, कोई भी ऐसा जो पुराना कोई दोस्त रहा हो, या कोई भी कि भाई यार वो साला वो बेकार था या थी, कुछ भी। अच्छा ऐसा तो एक नाम नहीं लूँगा भाई का, भाई तो क्या ही बोलूँ मैं, नाम नहीं लूँगा उसका, बाद में पूछूंगा, क्या पता समझ जाऊँ। नहीं, अपने को क्या है, मैं किसी इंसान को ना बुरा, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कोई आदमी बुरा नहीं हो सकता, मतलब कोई इंसान दिल का बुरा नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है कि भाई उससे मिलोगे बाद वो अच्छा ही मिलेगा, यार अच्छा आदमी है। बट मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी मिला मुझे जो दिल का भी हरामी, मतलब दिल का बुरा आदमी। मैं यार कहता नहीं मैं किसी को बुरा, बजी थी हमारी लड़ाई बीच में थोड़ा। 5 लाख वाला हो? 5 लाख वाला कौन?
अरे 5 लाख तो क्या है, 5 लाख तो नहीं छोड़ वो अब देंगे तो हम कुछ नहीं है, आदमियों मैं पे। वैसे कह रहा हूँ वो नहीं, तो वो फिर? वो तो बेवकूफ़ था। वो तो गरीब था। ठीक है कि उसको तो पैसा खा ले जावे जो आदमी, वो तो गरीब ही होता, वो हाय अलग अलग का मर जाओ तो चलो, इतनी बुरी हाय हमारी। उसके बाद यार ये ऑनलाइन लड़ाई बजी थी जो हमारी अभी पीछे सी, नाम तो मत ही लेना, गाना गुना ना चल जाओ उसका कभी हमारा नाम लेने से। अच्छा। हाँ, तो है यार, तो अपने को समझ नहीं आया, अपन क्या दिल वाले बंदे हैं, वो वैसे नहीं है वो। वो मेरे को तो पता है क्या लगा कि वो झेल नहीं पाया वो चीज़। मतलब एक होता है ना कि जैसे मान ले मैं हूँ, जैसे तू है, अब तू आज के टाइम पे बढ़िया टॉप पे है ना, सोशल मीडिया पे तो किसी का ऐसा वाला मतलब रुतबा ठीक नहीं है, है, हाँ, मतलब है ना? नजर ना लगे, ठीक है। हाँ, अरे ऐसे कैसे नजर लग जाएगी, काला का सब कुछ काला रहा है मैं तो ठीक हरा है। पैरिया, हाँ। तो सुन, अब जैसे तू चल रहा है टॉप पे और मैं आऊँ तेरे से मिलूँ, है ना, कि अरे भाई यार बहुत बढ़िया, और मैं तेरे से ऊपर निकल जाऊँ, तो कुछ बंदों से ना ये चीज़ झिलती नहीं है, बहुत से लोगों से नहीं और झिलती। हम तो उससे पहले से ही ऊपर थे। फिर भी मतलब बाद में आके थोड़ी ऊपर चढ़े, भाई हम तो पैदा ही उससे ऊपर हुए थे ऐसा। ये तो है ही, इसमें तो कोई दो तुझे राय दे दी नहीं है। कंट्रोवर्सी, मैंने ये मसाला दिया मैंने। अब इसका अलग से पैसा ये चाहिए इसकी मेरे। रील अलग से इसका आ मेरे को अलग जाएगी। से पैसा चाहिए इस कंट्रोवर्सी की क्लिप देने का। नहीं, पर सच में मतलब मेरे को ऐसा लगा कि उससे भाई से वो झिली नहीं वो चीज़। अरे झिलना पिलना हमें ना यार बेरा उसने भाई। लगातार ये दो दोस्तों चार- वाली बात है, झिलना पिलना हमें ना बेरा, हम ना जाने भाई कौन है क्या है, पर अपने को सीधा ये है कि अपने को पसंद नहीं आया ना उसकी वाइफ ना आदमी। वो भाई जब भाई मानते थे तब जान भी देने को रेडी थे, जब नहीं मानते तब अपने ऐसे समझाओ, वो चाहे उसकी गैल के कितने भी। क्या बात है, शुरू में सबसे पहले यही लगेगा, वो इंट्रो में याद रखिए भाई। और बताओ, एनी मोर या कंट्रोवर्सी? वन मोर, मतलब 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। तेरा कोई ऐसा र्यूमर जो सच हो? सॉरी, नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई र्यूमर ऐसा निकला नहीं जो सच हो। वो वाला सही था कि कि लड़का बहुत अच्छा है, ये र्यूमर समझते थे लोग कि भाई अच्छा आदमी है, पर वो सच ही है, अच्छा ही आदमी है भाई एल्विस। हाँ ऐसा खैर, कोई रूमर तो यार, रूमर तो क्या 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 रूमर है मेरे, उड़ रखे हैं कोई? ना अब तो कुछ नहीं है। ये वो जो ये है यार, ये वो- रूमर ये खराब है यार। ये मतलब मान लो मैंने किसी के साथ रील शूट करी तो उसके साथ नाम वाम जोड़ दिया, जो कि भाभी बन गई, भाभी मिल गई, भाभी मिल यार गई। ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है भाई। तो वो क्या है, मैं इंजॉय तो सीक्रेटली कर लेता हूँ, बट वो सोशल मीडिया पे देखो सही नहीं लगता। राइट नहीं, मतलब इंजॉय भी नहीं करता मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता भाई, है कि इन क्यों, चीज़ों में है नहीं वाई। मज़ा ही नहीं है, इन चीज़ों में तो बात करने में इंटरेस्ट नहीं है भाई को। चलो खैर, भाई बिग बॉस में जब तू था तो कोई ऐसा बंदा जो बिग बॉस वाला, खैर वो मेरे को पता है, जिसको तू शक्ल ही ना देखना चाहे कि अब कौन है? वो ही तो था जिसको तू लड़ाई वड़ाई सी बात अविनाश ना, अरे नहीं, उससे मिल लिया तो बाद में, मतलब बातचीत होती है अब? बातचीत तो देखो नहीं होती, ऐसा कोई खराब भी नहीं है। उसने कुछ बोल दिया था, पता नहीं किस चीज़ पे कुछ बोला, मेरे याद भी ना सही वो बताऊं। था तो वैसे डम सा ना थोड़ा। हाँ, मतलब थोड़ा उसकी उम्र ज़्यादा थी, बट वो थोड़ा दिमाग थोड़ा भाई का कम था, बट इट्स ओके, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू ब्रदर, और जो भी करो तुम अच्छा करो। भाई जब मैं बिग बॉस देखे करता ना तो मेरे को तेरी शक्ल से वो समझ आ जाता था, है ना, कि तू मन में क्या चल रहा है और तू क्या बोलना चाह रहा है, वो चीज़ें थोड़ा हो गाली जाएगी। गलौच नहीं बक सकते ना, देखो उधर। चलो अब लास्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई, कि अपनी तेरी आज तक की जो एक बेस्ट इनकम रही है साल की, वो क्या रही होगी? भाई मेरी कोई इनकम तो ऐसी रही नहीं यार, मतलब हमने महीने के 50,000 रुपये के हिसाब से जोड़ के तब लगा लो साल के हो गए 6 लाख रुपया, तो साल के 6 लाख रुपया भी आई गेस इट्स इनफ। मुझे पता था ऐसा ही कुछ जवाब आएगा। तो मैं चल छोड़ दे। मतलब ज़्यादा बोल दिया मैंने हवाबाजी करने के चक्कर में, 50,000 इतना भी नहीं था। 35 मिल जाता था इन हैंड, उसमें ही हम सेटिस्फाइड रहते थे, मतलब हमारे लिए तो वही ज़्यादा था। अब भगवान की दया से अब थोड़ा 48,000 के आसपास पहुंच गई इनकम महीने की, तो फिर उसमें भाई वो भी जावे यार, किस्त विस्त भी जावे भाई 48,000 में यार, इन हैंड तो 5,500-7,000 संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है ऐसा एक्टिंग करना। कोई ऐसा क्रिएटर जो आज के टाइम पे तेरे को लगता हो कि आने वाले टाइम में ये एल्विश यादव बन सकता है? अरे नहीं, मैं चाहता नहीं भाई कोई कोई ऐसा एल्विश बने? यादव। नहीं मैं और कोई बन भी नहीं मुझे सकता? ऐसे लगता है कि कोई एल्विश यादव नहीं बन सकता, ऐसा आई फील कि वो, क्योंकि वो अपना नाम बनाएंगे ना, सब अपने नाम से फेमस हो। एल्विश यादव क्यों बनना भाई तुमको यार, कुछ और कोई भी नया बालक आजकल जो चल रहा हो कि भाई ये नया या पुराना भी, मतलब ऐसा कि इसका मतलब वायरल हो जाएगा, ऐसा अच्छा काम चल जाएगा। मेरे को ऐसा अभी किसको देख रहा हूँ मैं यार, कोई नया बालक कोई जो देखेगा कम से कम खुश हो जाएगा देख के। नया बालक मुझे तो नहीं लगता, देखो मतलब सच बताऊं तो मैं देखता नहीं, और कभी ऐसे मैंने नोटिस नहीं करा कि ये फ्यूचर वो फ्यूचर इसका बढ़िया जाएगा वो जाएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से लोगों को नहीं देखता कि यार ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। मेरा ये कि जो दिख जाए देख लूँगा, ना तो ना सही। तो एल्विश यादव तो घमंड नहीं है भाई, घमंड कभी लगता हो, मैं बस ऐसे नहीं
फैक्ट्स पे चल रहा है। फैक्ट से तो एलवी शादी तो मुश्किल है। कैसा लगा भाई पॉडकास्ट? तेरे भाई ने कैसा करा, सही बताइयो ईमानदारी से। अरे देखो हमने पूरा वन टेक करा एक तरह अरे से। इसमें तो तू मेरे से पूछ कि मैंने कैसी करी एक्टिंग। तूने तो तूने करी तो कई बार बता दी कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। नहीं भाई, बहुत अच्छा पॉडकास्ट। क्या लगता है मैं बड़ा होकर वो बनूंगा बियर भाई सर? बड़ा हो गया भाई, वो जरा राज संभाली। उसकी तरह भूत प्रेतों की बात करो। तेरे को तो पसंद है, तेरे को तो उसके पॉडकास्ट पसंद आते होंगे, फिर कभी देखे होंगे। हाँ, छोटी छोटी क्लिप आवे। देखो भूत प्रेत का मुझे सब पसंद है भाई। भूत प्रेत, भूत देखा है आपने? काला जादू, अघोरी, कैलाश पर्वत। भाई मैं माँ कसम, इजिप्ट। मैं कैमरे पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। मेरे को वहाँ बनारस में जो अघोरी मिले ना, पता है मेरे को क्या कह रहे, मतलब इतना मेरे को उन्होंने ऑफर करा कि यार पता नहीं इस पर वो ना आ जाए कहीं सेंसर वेंसर का। वो कह रहे कि हम 5 लोग हैं, 5 अघोरी हैं, तो आप 1 महीने बाद आना, जब मैं शूट करने गया तब, ठीक है? हमारे साथ चलो, आप 1 महीने बाद आना, हम एक बॉडी लाएंगे। क्या लाएंगे? बॉडी लाएंगे। हम कहाँ से लाएंगे? पानी में वो बहते हुए आ जाती हैं। अच्छा, और उसको हम एक कमरे में रहेंगे, हम और वो बॉडी, और हम पूरा कह रहा आप उसका शूट कर लेना। ओ मेरी कमर मुझे बता, ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं दुनिया सॉरी में अघोरी बाबा भाई, ये तो मत ही डालना गोरी वगोरी खाने ना, वाला ना। वो यार, पता है क्या है ये मैं चीजें। देखूंगा भी क्यों यार इस चीज, मैं तो बस बता रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे हैं। नहीं, ये एसोसिएट लोग अघोरियों को गलत करते हैं कि वो मांस खाते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। जितना मैंने पढ़ा है अघोरी लोगों के बारे में और अघोर के बारे में, तो उसमें कहीं मीट ईटिंग नहीं है। दैट्स अ रिचुअल जिसमें वो ये सब खा के वो करते हैं, बट वो दैट्स नॉट पागल हो चुके भाई। अब वो सठिया गए जो मांस खा रहे हैं आदमी का। हाँ, और मुझे तो लग रहा है वो ले जाके तुझे कमरे में तुझे खाने वाले ना, अरे बॉडी वो इसी की है। वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर रहा हूँ आजकल मैं तो। अघोरी पेल दिए उधर है। नहीं अघोरियों को मारते हुए बच्चा नहीं लगूँ। खैर नकली अघोरी, नकली अघोरी बाबा की इज्जत है भाई। हाँ, जो जिन्हें विद्या है, जिनके पास, उनकी पूरी इज्जत है। पर ये लोग तो बड़े ही ढोंगी टाइप थे। नहीं भाई, खाने खूने वाले ये तो आदमखोर आदमी हो गया ना। आदमखोर तो ये तो क्राइम हो गया, क्रिमिनल हो गया है। तो वो गलत है। एंड कैसे करते हैं भाई पॉडकास्ट? भाई का नया शो आया है भाई, ओनली चर्चा नो खर्चा विद हाफ इंजीनियर। तो इस चैनल को सपोर्ट करना, इस शो को सपोर्ट करना, एंड आई होप ये पॉडकास्ट हमारा भी बहुत अच्छा चले और जितने भी और गेस्ट आए उन सब का भी बहुत अच्छा चले। हमें तो बहुत मज़ा आया। देखो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई कि अगला गेस्ट किसको बुलाना है वो तुम कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। ऑलवेज ब्रदर। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।